बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम प्रैक्टिकल करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये बहुत ज़्यादा आने वाला प्रैक्टिकल है इंटर लेवल पे और मैट्रिक लेवल पे भी। तो आप जो है ना इसको बहुत आसानी से बहुत इजीली आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं और बड़ी आराम से इसको आप शीट पे आप जब लिखेंगे तो मैक्सिमम नंबर यानी जितनी फुल मार्क्स होते हैं वो बड़े आराम से गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने ये स्क्रू गेज है, इसमें ये देख लें बच्चों, ये स्क्रू गेज जो है इसकी ये वाली जो स्केल है ना, ये 2 स्केल होती हैं इसमें। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है यहाँ पे मेरा हाथ है, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, ठीक है। और दूसरी जो है, हाँ जी बच्चों, ये जो है ना ये इसको हम कहते हैं लीनियर स्केल या मेन स्केल, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल जो है ना वो इस तरह से आप इसको घुमाएंगे तो ये वाली जो स्केल नज़र आ रही है ये सर्कुलर स्केल है और ये वाली जो है ये आपकी मेन स्केल या लीनियर स्केल है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए आपने ये देखना होता है कि इसकी पिच कितनी है। पिच का मतलब होता है कि आप इसको पूरा एक दफ़ा रोटेट करें, यानी एक इसका पूरा चक्कर लगे तो फिर एक चक्कर में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेन पे कवर किया। ये देखें, जब हम इस तरह से इसको पूरा घुमाते हैं, ये देखें पहले यहाँ पे 0 था, दोबारा 0 पे आया। पहले मुझे ये सिर्फ ऊपर वाली ये वाली लाइन नज़र आ रही थी, अब जो है ना ये देखें ये नीचे वाली लाइन भी मुझे नज़र आ रही है। ये नीचे वाली लाइन जो है ना ये 0.5 को शो करती है और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो 1 मिलीमीटर को शो कर रहे हैं। तो इस वक्त जब मैंने आपके सामने इसको एक पूरा सर्कल जो है ना इसमें रोटेट किया था तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, ये 0.5। ये देखें यहाँ 0 है, ये 0 आ गया, इसका मतलब है इसका 0 एरर नील हो गया। तो आपने साथ ही अपना 0 एरर जो है वो नील कर देना है, क्योंकि आप देखें आपके ये यहाँ से इसके ये देखें ये दोनों स्टार्ट जो ये मिले हुए तो और ये आपका मेन का 0 और ये 0, ये दोनों देखें लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, 0 एरर नील है, कोई 0 एरर नहीं है। तो अब आपने इसके बाद जो है वो आप मेजर कर रहे थे कि इसमें इसकी जो है लीस्ट काउंट कितना है। तो लीस्ट काउंट के लिए मैंने आपको बताया कि आपने इसको 0 से शुरू किया और दोबारा रोटेट करके जब आप लेके आए, ये देखें ये फुली बंद है, 0 पे है, आपने इसको पूरा एक दफ़ा रोटेट किया, दोबारा 0 आ गया तो वो मुझे नीचे 0.5 नज़र आ रहा है। तो इसकी पिच कितनी हुई, पिच इसकी 0.5 मिलीमीटर वो आपने लिख दी। और इसके ऊपर टोटल जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर टोटल कितने काउंट्स हैं, कितनी डिवीजन्स हैं, ये देखिए ये 45 है, 46, 47, 48, 49, ये दोबारा 0 पे आके ये 50। तो टोटल जो ये डिवीजन्स हैं वो 50 हैं। तो मैंने 0.5 को 50 से डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर ये मेरे पास आ गया इसका लीस्ट काउंट। ये होता है तरीका इसका लीस्ट काउंट निकालने का। और अगर आप देखें ना तो यहाँ पे भी इसके ऊपर लिखा होता है, ये देखें 0.01 मिलीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट ही लिखा हुआ है। अच्छा, और फिर उसके बाद अभी आपने देखा था कि 0 एरर हमारा नील है तो इसका मतलब 0 करेक्शन भी नील होगा। अच्छा, अगर ये जो 0 एरर है वो कब नील नहीं होता, ये अगर आपका 0 इस 0 के साथ कोइंसाइड ना करे, जब आपने इसको कम्प्लीटली बंद किया तो 0 जो है वो इस लाइन के साथ कोइंसाइड ना करे, या तो वो इससे बिलो हो या अबव हो। अगर बिलो हो तो पॉजिटिव 0 एरर होगा और अगर अबव हो तो फिर नेगेटिव 0 एरर होगा। पॉजिटिव 0 एरर का मतलब है कि जो आंसर आएगा ना उसमें से आपने इसको माइनस करना है। इस वक्त अगर मैं देखूँ ना तो ये देखें 0 से कितनी लाइनें जो हैं इसकी बिलो हैं, 1 2 3। तो मैं क्या करूँगी, 3 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मेरे पास अगर लेट यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास 0 एरर होता है इस केस में जो आपको नज़र आ रहा है तो फिर मैं क्या करती है, इसका 0 एरर जो है ना वो इस तरह से निकालती। 0 एरर कैसे निकलता, मेरे पास 3 वैल्यू आई है, इसको मैंने 0.01 से मल्टीप्लाई कर देना था तो मेरे पास 0.03 मिलीमीटर ये इसका 0 एरर आ गया। और इसकी 0 करेक्शन क्या होनी थी, 0 करेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, वो होनी थी
0.03, यानी जो भी आपकी फ़ाइनल वैल्यू आनी थी उसमें से ये चीज़ आपने माइनस कर देनी थी। बहरहाल इस वक्त हमारा जो है कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है, तो हम ये काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। हाँ, अगर ये ज़ीरो जो है वो अबव चला जाता तो हम इसका ऑपोजिट काम करते, यानी ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता। अच्छा, इसके बाद जो है अगले पेज पे जाके आपने, इसी पेज पे नहीं करना, यहाँ पे खिचड़ी पक जाती है, नेक्स्ट पेज पे जाना है आपने, क्योंकि आपके पास काफ़ी बड़ी शीट होती है। फिर आपने अपना जो टेबल है वो फिल करना है। अच्छा, टेबल फिल करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया, इसको आप खुला खुला बड़े आराम से बनाएंगे। इसमें आपने मेन चीज़ें जो नोट करनी है ना, वो दो ही चीज़ें, एक इसकी मेन स्केल रीडिंग और दूसरी सर्कुलर स्केल पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो, और उससे आपका ये सारा टेबल जो है वो निकल आएगा। यानी पहला जो है अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर मेन स्केल रीडिंग, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, उसके बाद फ्रैक्शन टू बी एडेड, और उसके बाद आपकी ऑब्जर्व जो है वो रीडिंग आ जाएगी। ये करेक्टेड रीडिंग का मतलब है कि आपने इसमें ज़ीरो एरर जो है वो प्लस या माइनस करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम स्मॉल स्फीयर लेते हैं और उसका ना हम फाइंड आउट करते हैं डायामीटर। डायामीटर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है, और ओपन करके ये देखें, ये स्मॉल स्फीयर जो मैंने लिया है इसको आपने इसके अंदर रखना है, और फिर आपने ये देखें, ये होता है फिक्स करने के लिए ये वाला, ठीक है। ये जो है ना, ये सिक्रीव आपका, ये इसको फिक्स कर देते हैं। ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाए, ऐसे करेंगे तो फिक्स। अब आपका ये फिक्स हो गया इसके अंदर। अच्छा, अब ये देखेंगे कि अब आपने रीडिंग कैसे नोट करनी। रीडिंग आपने बेटा ऐसे नोट करनी कि पहले आप देखेंगे लीनियर स्केल या मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपकी कितनी। अब ये देखें 5 के बाद 6 लाइन आपको नज़र आ रही, ये 5 है, ये 6 है, और ये देखें ये इसके नीचे है 6.5, ये लाइन 5 है, ये 6 है। आपको कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं, आपको 6 मिलीमीटर, यानी आपकी जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो 6 तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद अगली भी देखेंगे 6.5, नीचे वाली पॉइंट वाली होती है और ऊपर वाली जो है वो 1 मिलीमीटर। तो आपकी जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है वो आप लिखेंगे, आपको कितनी वैल्यू नज़र आ रही है मेन स्केल की, वो 6.5। और सर्कुलर स्केल अभी हम नोट करेंगे कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है। ये देखें, ये आप देखें, ये 34 है वैल्यू, ये देखें 30, 31, 32, 33, 34 लाइन है जो मेन इंडेक्स लाइन इसको कहते हैं, इंडेक्स लाइन इसके साथ कंसाइड कर 35 लाइन जो है वो ऊपर चली जाती, तो हमारी ये वाली रीडिंग जो है वो 34 होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगले नंबर पे आपने इस 34 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 से, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.34 मिलीमीटर। ये आपने यहाँ लिख दिए हैं, दोबारा मिलीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 6.5 को ऐड कर देना है 0.34 में, तो ये आपके पास आ गया 6.84 ये मिलीमीटर। ये आपकी रीडिंग आ गई डायामीटर की। अब आपकी चूँकि ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन नीले थी, तो आपकी ये वाली रीडिंग भी यही रहेंगी 6.84। तो मैंने आपसे कहा था कि बेहतर यही होता है, क्योंकि आप इसको बार बार बदलेंगे भी तो यही वैल्यू रहेगी। आप इसी को 3 दफ़ा लिख दें, क्योंकि दूसरी दफ़ा ऑब्ज़र्व करेंगे, तीसरी दफ़ा ऑब्ज़र्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि ये 34 से 35 आ जाए। तो हो सकता है यहाँ पे आपका 35 आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, 34 भी आ सकता है 3 दफ़ा, ठीक है। तो आपकी अगली रीडिंग भी यही होगी, यानी आपने इसी को 3 दफ़ा लिख देना, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका टेबल जो है वो कंप्लीट आपका हो गया। इसके आपके 3 मार्क्स इसके, और 3 पहले इसको ड्रॉ करने के जो पहले थे आपके 6 मार्क्स जो है ना वो आपके हो गए। अब आपने इन तीनों का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 6.84 प्लस 6.84 प्लस 6.84, इसको आपने इस तरह सामने लिखना है और फिर 3 पे डिवाइड करना है। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 6.84 मिलीमीटर ये आपका निकल आया मीन डायामीटर। इसके बाद आप चले जाएं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस जब आपने करनी है तो आपका मीन डायामीटर जो आपका निकल चुका है 6.84 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट उसका रेडियस निकालना है। रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, 6.84 को आप डिवाइड करेंगे 2 से। जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 243, यानी 3.42 मिलीमीटर।
ये आपके पास इसका रेडियस आ चुका है। अब आप सीधा सीधा इसका फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर का। वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर, तो इसका फार्मूला इक्वल टू वी लिखें। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला लगाएंगे वो है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट की 4/3 पाई 3.42 इसका रेडियस है, इसका क्यूब लिया, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया है 167.558 क्यूबिक मिलीमीटर। जी बच्चों, जो लास्ट स्टेप है वो है इसका रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट आपने क्या लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर इज़ 167.558 क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये आपका प्रैक्टिकल मुकम्मल हुआ। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपके बिल्कुल भी नंबर कहीं से भी नहीं कटेंगे, और ये परफॉर्म करना भी बहुत ही आसान है।